हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वन लेक्चर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड और जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उनका हम यहाँ पे मैथ्स की तैयारी करवा रहे हैं। मैथ्स की क्या, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं बेसिकली आपको मैथ की तैयारी करवाता हूँ और जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आज उसी प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि 6 नंबर वाले और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। तो वैसे क्वेश्चन ही मैंने उठाया है सिर्फ जो 6 नंबर्स वाले हैं और 1 नंबर वाले हैं। तो ये इसी टाइप के एग्ज़ाम में आपके पहले पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। तो कोई भी बच्चा, मैंने कमेंट देखा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा? इसका मतलब आप खुद से क्वेश्चन सेट करके खुद से एग्ज़ाम दोगे। तो कोई भी बच्चा ये ना बोले कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा। जो हम कराते हैं वो प्रीवियस ईयर जो पेपर आ रखा है उसी से कराते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कि ये क्वेश्चन आएगा ना आएगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मन से ही मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करवाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करके आज चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रखा है एग्ज़ाम में, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है कि ये क्वेश्चन कम से कम आपको 2 से 3 बार टोटल मिला के करवा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको मिले दोबारा, तो आपको एक बूंद भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो मूल दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमें मान निकालना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास मूल दे रखा होता है एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो हमें इस मूल का जो जोड़ है, सम है, वो कैसे लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों, दोनों जो मूल होते हैं उनका योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का। इस वाले x के साथ जो लिखा है उसको हम माइनस में लगाते हैं, यानी कि माइनस बी, और बटा में एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है यानी कि a। ठीक है, इतना आप समझ गए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब ऐसे ही हम लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए। तो ये हो गया हमारा सी बाई ए। ठीक है, अब इतना अगर आप ये दो स्टेटमेंट अगर आप इतना लिख पा रहे हैं तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास दे दिया माइनस बी बाई ए। अब आपको पता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास इधर पावर 3 चढ़ाना होगा। इधर पावर चढ़ाएंगे तो हमें इधर भी पावर 3 चढ़ाना होगा। ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कि एक साइड अगर आप पावर 3 चढ़ाएंगे तो दूसरे साइड भी पावर आपको 3 चढ़ाना पड़ेगा। हमने क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। फिर हम देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, तो हमें पावर 3 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे। ये होता है क्वेश्चन सोचने का तरीका कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे इसमें करते हैं कैलकुलेशन। अब ए प्लस बी के होल क्यू के ए प्लस बी का जो होल क्यू का फार्मूला होता है उस फार्मूले पे हम खोलेंगे। वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा गुना बीटा, 3 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया हमारे पास। और इधर हम कर देंगे इसका क्यूब, तो माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब, और ए का क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। चलिए अब अगले स्टेप पे चलेंगे। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करते जाना है। अब किसी बच्चे को ये देख के कितना बड़ा इक्वेशन आ गया, हमारा इतना बड़ा समीकरण हमें लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। कभी भी ये मत सोचिए पहले ही क्वेश्चन देख के कि ये हमसे बनेगा नहीं और ये इतना बड़ा है, हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। अब बस कैलकुलेशन करते जाइए। यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हमें निकालना ही है। अब लिखिए 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है? सी बाई ए, तो सी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, तो हमने डाल दिया इसको माइनस बी बटा में ए माइनस बी क्यू बाई ए क्यू। ये इतना हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये
इसको इस दोनों टर्म को गुना कर दीजिए तो 3cb हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3bc, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर, इधर है माइनस bq बटा में aq। आगे हमको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या हो जाएगा, बराबर में ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 3bc a स्क्वायर माइनस bq बटा में aq, जो पहले से दे रखा था उसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम क्या आएगा, ए क्यू ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यू। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर, 3abc माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू। इसको आप दूसरे तरीके से कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। कॉमन क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से बी कॉमन ले लोगे, इसलिए ज़्यादा इसमें इतना भी छोड़ देंगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा एग्जाम में। आप निश्चिंत रहिए कि आपका नंबर नहीं कटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप इतना छोड़ते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप चाहे तो बी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3ac माइनस बी स्क्वायर बटा में ए क्यू। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए 6 नंबर में आना है इसका एकदम पक्का है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आप पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करना है, जब सॉल्व ना कर पाएँ तब देखना है आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने उठाया है, डिट्टो एकदम सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी कराने जरूरी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, लेकिन एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। हमें कह रहा है 2 tan 30 बटा में 1 tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है। चलिए तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को मैंने करवाने का मोटिव ही मेरा ये है कि आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वो टेबल आपको याद रहना चाहिए। यही है मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव। बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यही है कि इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू याद है कि नहीं वही हमें देखना है। तो आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए 2 tan 30। अब tan 30 का मान आपको पता होगा, होता है 1 बटा में √3, तो डाल दीजिए। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 1 बटा √3, और उसका हमें करना होगा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करिए तो ऊपर में बन गया 2 बटा में √3, और नीचे हो जाएगा ये 1 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों 1 बटा 3। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 बटा में √3, अब नीचे क्या बच गया दोस्तों 1 अब प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा 4 बटा में 3। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 3 बटा में √3 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद इस 2 को, इस 4 को हमने काट दिया, 2 हो गया, और इस √3 से 3 कट गया तो ऊपर आ गया √3, मतलब कि हमारे पास आ गया √3 बटा में 2। अब हमें देखना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से √3 बटा 2 किसका मान है। तो cos 60 का मान होता है 1 बटा 2, tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1 बटा 2, और sin 60 का मान होता है √3 बटा 2। और हमें देखना है कि √3 बटा 2 किसका मान है, तो ऑप्शन नंबर ए का मान है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस भी बच्चे को अगर वैल्यू नहीं याद है तो वो ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो हमारा मकसद ही था कि इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग, वैल्यू याद होना चाहिए। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन करवाते हैं तो वैल्यू वाले क्वेश्चन जरूर एक करवाते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और आप कम से कम बुक से देखते भी तो रहें कि इसकी वैल्यू क्या है, इसी बहाने आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके बाद एक 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको करा दिया जाए। हमारे पास sin 60 गुना में cos 60 प्लस sin 30 गुना में cos 60 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों sin 60 गुना में cos 60 प्लस sin 30 गुना में cos 60। अब सबकी वैल्यू आपको डालनी है, अब वैल्यू डालते जाइए। sin 60 का होता है √3 बटा 2, अभी आपने ऊपर देखा। cos 60 होता है 1 बटा 2, प्लस sin 30 होता है 1 बटा 2, और cos 60 होता है 1 बटा 2। तो इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब नीचे हो गया √3 बटा 4, 2 से 2 गुना। अब ये 1 से 1 गुना होगा तो 1, और 2 से 2 गुना होगा तो 4। अब यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास बन गया √3 प्लस 1 बटा 4। यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज है या फिर ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लड क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो शूट करने में कभी कभी ब्लर आ जाता है, समझ नहीं आता है इस ब्लर का क्या उपाय है। काफ़ी देर से ये ब्लर हुआ है, हम 30 सेकंड वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे ब्लर हो गया था, इसलिए हमें 20 सेकंड का रेस्ट लेना पड़ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है √1 + sin a बटा में 1 - sin a, और इसे हम प्रूव करना है sec a + tan a का। आपको पता है जो नया सिलेबस है उसमें आपको इतना ही पढ़ना है कि sin 30 cos 30 इन सब के वैल्यू वाले पढ़ने हैं, और एक और फार्मूला होता है sin² a + cos² a, ये होता है 1। sin² a + cos² a, इसका मान होता है 1। तो ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर ये सिलेबस में नहीं भी है ना, तो आप इस फार्मूला को मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि इतना बेसिक है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसलिए आप तैयार रहें, कम से कम इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए। बहुत ही ईजी फार्मूला है, सबको याद होगा, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें कि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों इस साइड जो दे रखा होता है इसको हम बोलते हैं LHS, और इस साइड जो दे रखा होता है उसको हम बोलते हैं RHS। तो आप क्या कर सकते हैं, RHS को सॉल्व करिए और LHS के प्रूफ कर दीजिए, या फिर LHS को सॉल्व करिए RHS के प्रूफ कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने LHS को प्रूफ करके RHS के बराबर कर देंगे, जो कि हमारा LHS दे रखा है 1 + sin a बटा में 1 - sin a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको देखते जाना है स्टेप वाइज स्टेप, जिस तरह मैं सॉल्व करूंगा उसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। तो अंडर दे रखा तो आप लिख दीजिए जैसे दे रखा है 1 + sin a बटा में 1 - sin a, इतना हमने लिखा। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। यहाँ पे लिखिए गुना। अब 1 - sin a यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 1 + sin a से। अब ऊपर आपने जो काम करा वही काम आपको नीचे करना पड़ेगा, इसलिए नीचे भी 1 + sin a से गुना कर दीजिए। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 1 + sin a 1 + sin a, तो ये बन गया 1 + sin a का ये 2 बार गुना है, तो इसको लिख देंगे हम स्क्वायर। नीचे हमारे पास 1 - sin a और 1 + sin a, ये इस तरह बन गया a - b और a + b, और जिसका मान होता है a² - b²। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब ये देखिए a - b और यहाँ पे a + b, तो ये क्या बन गया a² - b²। तो a हो गया 1 और b हो गया sin a, तो हमारे पास बन गया 1 - sin² a। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगला स्टेप देखते हैं। ये 1 + sin a को लिख दीजिए 1 + sin a, जैसे दे रखा था आप उसको वैसे ही लिखें। अब 1 - sin² a। अब आप इस वाले फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, इस sin² a को इधर ले जाइए, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos² a = 1 - sin² a। मतलब आपको पता चल गया 1 - sin² a का वैल्यू क्या होता है, cos² a। तो ये हमारे पास बन गया cos² a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा और इसको हमें रूट अंडर लगा दिया, तो ये ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1 + sin a बच जाएगा। नीचे cos² a क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे आप क्या करेंगे, पहले 1 बटा में cos a लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एक बार देखिए क्या करना होता है, एक बार इस एक को cos a से डिवाइड कर देंगे, या हमने लिख दिया। एक बार इस sin a को cos a से डिवाइड कर देंगे, sin a को cos a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप है हमारा सॉल्यूशन का। अब 1 बटा में cos a क्या होता है आपको पता है, वो होता है sec a, और sin a बटा में cos a क्या होता है tan a। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या था, LHS था, और यही हमारा हो गया RHS। तो ये हो गया प्रूफ।
तो आप देख सकते हैं यही आपको प्रूफ करना था sec a + tan a। आप ध्यान से देखें, ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ sec a + tan a, यही आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इसे हम बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाते रहते हैं वैल्यू चेंज करके, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। क्वेश्चन दे रखा है एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक डी लाइन जो पैरेलल है यानी कि समांतर दे रखा है बी सी के, डी समांतर बी सी के। अब जब भी समांतर होता है तो हम इसको इस तरह दिखा देते हैं कि ये जो डी है इस तरह समांतर है बी सी के। ए का मान दे रखा है 1.8, ई का मान दे रखा है 5.4, AD का मान निकालना है। आप देख सकते हैं AD का मान ज्ञात कीजिए और DB का मान दे रखा है 7.2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। जब इस तरह दे रखा हो तो पहले छोटी वाली भुजा लिखिए, इधर का AD लिख दीजिए, AD बटा में पूरा बड़ा वाला भुजा AB बराबर इधर में छोटी वाली भुजा AE बटा में पूरा बड़ा वाला भुजा यानी कि AC। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना होता है और यही मैंने आपको बता दिया। अब आप वैल्यू पुटिंग करते जाइए। AD आपको निकालना है तो AD के बदले AD ही लिख दीजिए। AB, अब AB का वैल्यू क्या है आप ध्यान से देखेंगे, AB पूरा है, इस पूरे को हम बोलते हैं AB, यानी कि AB क्या है, पहले ही छोटा वाला डिस्टेंस AD प्लस ये जो छोटा डिस्टेंस है 7.2 बराबर AE दे रखा है हमारे पास 1.8 प्लस AC क्या है, ये पूरा है, ये पूरा डिस्टेंस AC है, पूरा दूरी AC है, मतलब 1.8 प्लस 5.4। तो आप लिख दीजिए 1.8 प्लस 5.4। जिस तरह आपको वैल्यू दे रखा है उसी तरह आपको पुट करते जाना है। बस मेन था आपको फार्मूला समझना, ये वाला, ये फार्मूला आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। AD प्लस AD बटा 7.2, ये हमारे पास बन गया 1.8 है। 1.8 को 5.4 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बन गया AD बटा में AD प्लस 7.2। अब 1.8 को 7.2 से काट देंगे 4 बार में तो हमारे पास बन गया 1/4। ठीक है, जिस तरह हम सॉल्व करते जाते हैं स्टेप वाइज, उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अब इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को AD से गुना कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4AD, और इधर AD को ऐसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा AD प्लस 7.2। अब आप देख सकते हैं हम अपने आंसर के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों। अब इस AD को इधर ले आएंगे तो 4AD माइनस AD बन जाएगा, और इधर हमारे पास दे रखा है 7.2। चलिए अब अपने आंसर के लास्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं 4AD में से 1AD घटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3AD, और इधर दे रखा है हमारे पास 7.2। तो AD का मान जो हमारे पास आ जाएगा 7.2 बटा में 3 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा था तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि ये जो AD निकालना था आपको आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि जो ये आपको नहीं आते थे हमने आपको सॉल्व कराएं, तो आप ज़रूर वीडियो को हमारे लाइक करेंगे, हमारे मेहनत को आप ज़रूर वैल्यू करेंगे और इस वीडियो पे हमें 1000 लाइक्स देंगे, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को डाउट है तो मैं आपको रोज़ कहता हूँ क्वेश्चन कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमें पता भी चलते रहे कि आपका लेवल क्या है। और कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम उसको कल एग्ज़ाम में, मतलब कल पेपर में ज़रूर दोबारा सॉल्व करवाएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन ये ना समझे कि ईजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप नहीं जज करें दोस्तों, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये बुक के हैं, मैंने मन से नहीं बनाया है, और ये पेपर में आ रखे हैं या फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इसलिए आप मत जज करें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। आप बस पढ़ाई करें, सारे क्वेश्चन जो आते हैं उनको सॉल्व करें, कॉपी में नोट करें। और हम अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो पे आप 1000 लाइक्स ज़रूर देंगे हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो देंगे। जैसे मैथ का एग्ज़ाम होगा तो 2-3 दिन तक खूब आपको मैथ्स का डेली वीडियो दिया जाएगा। 1-2 जैसे अभी वीडियो देते हैं तो इस तरह नहीं दिया जाएगा, एक दिन में 4-5 वीडियो दिया जाएगा मैथ्स का भी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए
1000 लाइक्स करें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है या कैसा लगा है हम आप पढ़ाया हुआ। तो आप रिव्यू देते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।